हनुमान जी की गाथा में कई ऐसी कथाएं हैं जो उनकी शक्ति, साहस और भक्ति को दर्शाती हैं। एक ऐसी ही प्रसिद्ध कथा है जब उन्होंने कालदेव, मृत्यु के देवता को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। ये घटना उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये घटना महाभारत काल से जुड़ी है, जब भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, जिसे बाद में वीर बर्बरिक के नाम से जाना गया, महाभारत युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हुआ। बर्बरिक महादेव का परम भक्त था और उसने तपस्या के बल पर 3 अद्वितीय तीर प्राप्त किए थे, जिनसे वह पूरी दुनिया को जीतने में सक्षम था। लेकिन उसकी प्रतिज्ञा थी कि वह केवल कमजोर पक्ष का समर्थन करेगा। श्री कृष्ण ने ये समझ लिया कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो इसका परिणाम युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देगा। श्री कृष्ण ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि बर्बरिक की उपस्थिति से युद्ध का धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उससे उसकी बलि मांगी। बर्बरिक ने सहर्ष अपनी बलि के लिए सहमति दे दी। जब उसकी बलि का समय आया तो कालदेव, मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। लेकिन बर्बरिक की भक्ति और उसके बलिदान के प्रति हनुमान जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कालदेव को रोकने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने बर्बरिक की रक्षा के लिए अपने अद्वितीय बल और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने कालदेव को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और कहा कि जब तक ये भक्त अपनी इच्छा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वह इसकी आत्मा नहीं ले जा सकते। हनुमान जी का ये कदम उनकी दया, भक्ति और न्यायप्रियता को दर्शाता है। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश है। हनुमान जी ने ये सिद्ध किया कि सच्चे भक्त की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया कि उनके लिए न्याय और धर्म सर्वोपरि है। हनुमान जी और कालदेव के इस प्रसंग से ये भी सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के पथ पर चलने वालों को किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए काल के नियमों को भी चुनौती दी, जो उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्तवत्सलता को प्रकट करता है। इस प्रकार ये कथा न केवल हनुमान जी की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वे अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं।